Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Javed Iqbal. Let us translate Seamus Heaney's famous poem Personal Helicon. He wrote this poem for Michael Langley and the translation of this poem is dedicated to Rabi Ibrahim and Muhammad Ilyas. ग्रीक माइथोलॉजी में हेलिकोन वो पहाड़ है जिस पर ग्रेट ग्रीक गॉड अपोलो रहता है और उस पहाड़ पर 9 म्यूजेस यानी 9 देवियां भी रहती हैं जो कि साइंस, इमेजिनेशन, विजडम, नॉलेज और पोइट्री की देवियां हैं। उनमें से एक देवी शायरी की देवी है। तो ग्रीक पोइट्स पोइट्री लिखने से पहले शायरी की देवी से इल्तिजा करते हैं कि वो उन्हें इंस्पायर करे कि वो पोइट्री लिख सकें, वो अच्छी शायरी लिख सकें। अलामती तौर पर वो एक मजहबी यात्रा के लिए माउंट हेलिकोन पर जाते हैं और वहाँ पर उस पहाड़ पर मौजूद चश्मों से पानी पीते हैं, ये तसव्वुर करते हुए कि वो पानी शायरी की देवी की तरफ से उनको शायरी लिखने के लिए उनके तख़य्युल में इजाफ़ा करेगा, उनको इंस्पायर करेगा। तो अलामती तौर पर शायर उन चश्मों को या उन वहाँ पर मौजूद कुओं को ये तशबीह देता है कि उन कुओं का पानी मुख्तलिफ शायरों को इंस्पायर करता है। तो शायर कहता है कि वो जब इमेच्योर था, अभी वो पुख्ता शायर नहीं था, तो वो भी बड़ी मोहब्बत करता था उन कुओं के करीब जाने के और वहाँ पर वो इंजॉय करता था और उनको उन कुओं से बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन जब वो मैच्योर हो गया तो उसने ये अपनी जवानी के ख़िलाफ़ समझा, अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझा कि वो उन कुओं पर जाए, क्योंकि उसका अपना एक बहुत बड़ा पर्सनल हेलिकॉन डेवलप हो चुका था। यानी उसकी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ा हेलिकॉन डेवलप हो चुका था जो उसको इंस्पायर करता था पोइट्री लिखने पर। इसलिए वो उन 9 म्यूज़ेस में जो शायरी की देवी थी, शायरी की म्यूज़ थी, उसके चश्मों से वो अब पानी पीना अपनी बेइज्जती समझता था। पोएम को ट्रांसलेट करते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, दे कुड नॉट कीप मी फ्रॉम वेल्स, वो मुझे कुओं के करीब जाने से ना रोक सके। यानी अभी शायर वो पुख्ता शायर नहीं बना था, तो एक बच्चा होने की वजह से मुझे कुओं के करीब वो जाने से ना रोक सके। यानी मैं भी ग्रीक शायरों की तरह, यूनानी शायरों की तरह म्यूजेस पर यकीन रखता था। एंड ओल्ड पंप्स विद बकेट्स एंड विंड लासेस, और मैं भी पुराने राहट कुओं पर जाता था जिनके ऊपर बाल्टियां बांधी होती थी पानी बाहर निकालने के लिए। यानी ये बकेट्स हैं और ये जिस व्हील पर बकेट्स बांधी हुई हैं रस्सी के साथ, इसको विंड लास कहेंगे। आई लव्ड द डार्क ड्रॉप, मुझे गहरे पानी से मोहब्बत थी। द ट्रैप्ड स्काई, और उस गहरे पानी में कैद आसमान के अक्स से मुझे मोहब्बत थी। ट्रैप्ड, कैद। द स्मेल्स ऑफ वाटरवीड, और पानी के अंदर जड़ी बूटियों की बू से मुझे मोहब्बत थी। वाटरवीड, पानी की जड़ी बूटियाँ। फंगस, मुझे फफूंदी से मोहब्बत थी। एंड डैंक मॉस, और गीली हरियाई से मुझे मोहब्बत थी जो कि कुओं के अंदर होती है। I love the dark drop, the trapped sky, the smells of waterweed, fungus and dank moss. मुझे गहरे पानी, उसमें कैद आसमान के अक्स, पानी की जड़ी बूटियों, हरियाई और गीली हरियाई से मुझे मोहब्बत थी। यानी इस तरह का नज़ारा आप कह सकते हैं जो आपको पिक्चर में नज़र आता है कुएं का। तो इस तरह के कुओं से मुझे बड़ी मोहब्बत थी। तो यानी ये कुएं अलामती तौर पर वो कहता है कि ये जो शायरी की देवी है उसका जो कुआं है जहाँ से वो शायर जाते हैं, यूनानी शायर जाते हैं और पानी हासिल करते हैं, ये समझते हुए मजहबी तौर पर कि ये पानी जब वो पिएंगे तो शायरी की देवी की तरफ से ये मुकद्दस पानी होगा और ये उन्हें तहरीक देगा आला शायरी लिखने के लिए। तो शायर कहता है कि जब मैं इमेच्योर शायर था तो मुझे भी ऐसे कुओं से बड़ी मोहब्बत थी। अब शायर मुख्तलिफ कुओं की बात करेगा। 1, एक ऐसा कुआं, इन अ ब्रिक यार्ड, जो कि पुख्ता ईंटों के दरमियान में बना हुआ था। विद अ रॉटेड बोर्ड टॉप, जिसके ऊपर एक पुराना तख्ता दिया हुआ था कुएं को ढांपने के लिए। रॉटेड का मतलब यहाँ पर खराब, खस्ता हालत वाला तख्ता था कुएं को ऊपर ढांपने के लिए। पुख्ता ईंटों के दरमियान जो कुआं बना हुआ था उस कुएं पर एक पुराना तख्ता था। तो आई सेवर्ड द रिच क्रैश,
मुझे उस बड़े पानी के छपाके की आवाज़ से बड़ा मज़ा आता। सेवर्ड मज़ा आता। रिच क्रैश पानी के अंदर स्प्लैश की आवाज़, जब बाल्टी पानी में गिराई जाती है कुएं के अंदर तो एक स्प्लैश छपाके की आवाज़ आती, उस पानी की उस आवाज़ से मुझे बड़ा मज़ा आता। व्हेन अ बकेट प्लमटेड डाउन, जब कोई बाल्टी रस्सी के साथ बांध कर नीचे की तरफ लड़काई जाती, नीचे की तरफ फेंकी जाती। प्लमटेड डाउन, नीचे की तरफ फेंकना। एट द एंड ऑफ अ रोप, रस्सी के आखिरी सिरे पर बांध कर। तो जब बाल्टी रस्सी के आखिरी सिरे से बांधकर नीचे पानी में फेंकी जाती कुएं के अंदर, तो पानी के अंदर छपाके की आवाज़ से मुझे बड़ा मज़ा आता। सेवर्ड मज़ा आना। रिच क्रैश, बिग स्प्लैश पानी में छपाके की आवाज़। बकेट बाल्टी। प्लमटेड डाउन, नीचे की तरफ गिराना, नीचे की तरफ फेंकना। सो डीप यू सा नो रिफ्लेक्शन इन इट, इतना नीचे गिरती कि आपका उसमें कोई अक्स नजर ना आता, यानी काफी गहरा कुआं। रिफ्लेक्शन, अक्स। अ शैलो वन, और फिर एक और कम गहरा कुआं। अंडर अ ड्राई स्टोन डिच, जो कि एक खुश्क पथरीले घड़े में मौजूद था। फ्रक्टिफाइड लाइक एनी एक्वेरियम, जो कि इस तरह हरियाई से भरा हुआ था जैसे कोई जिंदा मछलियों का तालाब हरियाई से भरा हो। फ्रैक्टिफाइड, हरियाई से भरा हुआ। एक्वेरियम, जिंदा मछलियों और घास से भरा हुआ तालाब। तो वो भी इसी तरह का मंजर पेश करता था। वो कुआं भी, वो कम गहरा कुआं था। When you drag out long roots from the soft mulch, when you drag out, जब आप बाहर खींचते हैं, long roots, लंबी लंबी जड़ें, from the soft mulch, नरम सड़ी हुई हरियाई वाली घास से, जब आप उस नरम आधी सड़ी हुई हरियाई वाली घास से उसकी लंबी जड़ें बाहर निकालें तो अ वाइट फेस होवर्ड ओवर द बॉटम, तो उस कुएं के पेंदे में एक सफ़ेद चेहरा मंडलाता हुआ नजर आता है। यानी कि जब वो कम गहरा कुआं जिसमें आप हाथ डालकर उसके ऊपर से हरियाई वाली और नीचे जो उस हरियाई की जो जड़ें हैं उनको आप बाहर निकाल लें तो पानी साफ नजर आता है, उसमें आपका अक्स नजर आएगा, यानी आपका सफ़ेद चेहरा उसके ऊपर मंडलाता हुआ घूमता हुआ नजर आता है। सॉफ्ट मल्च, आधी सड़ी हुई हरियाई। मल्च एक जड़ी बूटी है जो पानी के ऊपर तैरती है और लंबी जड़ें होती हैं उसके। ड्रैग आउट का मतलब खींच कर बाहर निकालना। होवर्ड मीन मंडलाना या घूमना। बॉटम, कुएं का पेंदा, तय। अब नेक्स्ट और कुओं की बात करेगा। अदर्स हैड इकोज, दूसरे कुओं से गूंजदार आवाजें आती। गेव, इकोज गूंजदार आवाजें। गेव बैक योर ओन कॉल विद अ क्लीन न्यू म्यूजिक इन इट, और वो कुएं आप ही की आवाज़ वापस भेजते, और वो जब वापस आवाज़ आती तो वो मौसीकी जैसी साफ शफाफ आवाज़ होती। तो दूसरे कुओं से गूंजदार आवाज़ें आती, वो कुएं आप की ही आवाज़ वापस भेजते जिसमें एक साफ शफाफ मौसीकी की आवाज़ होती, यानी आपकी आवाज़ को गूंजदार बनाकर वापस भेजते। तो ऐसे कुएं भी मैंने देखे। एंड वन वाज स्केयरसम, और एक ऐसा कुआं जो थोड़ा डरावना था। स्केयरसम, डरावना। फार देयर, क्योंकि वहाँ आउट ऑफ फर्न्स एंड टॉल फॉक्स ग्लोव्स, फर्न्स जड़ी बूटी और लंबी फॉक्स ग्लोव झाड़ियों के अलावा भी अ रैट स्लैप्ड अक्रॉस माई रिफ्लेक्शन, एक चूहा पानी के अंदर बने हुए मेरे अक्स में से उछला था, इसलिए वो कुआं मुझे थोड़ा सा डरावना लगा। स्लैप्ड अक्रॉस, पानी से उछलकर बाहर आना। रिफ्लेक्शन, अक्स। नाउ, अब। टू प्राई इनटू रूट्स, कुएं की गहराई में जड़ों में झांकना। प्राई मीन झांकना या शहर में गिरफ्तार होना या उसके शहर का शिकार होना। नाउ टू प्राई इनटू रूट्स, अब कुएं की गहराई में जड़ों में झांकना या उनके शहर में गिरफ्तार होना। टू फिंगर स्लाइम, और उंगलियों से हरियाई की पतली तह को हटाना। स्लाइम मीन पतली तह, फिंगर मीन उंगलियों से हटाना। टू फिंगर स्लाइम, या फिर हरियाई की पतली तह को उंगलियों से हटाना। टू स्टेयर, और देखना। बिग आइड नार्सिसस,
बड़ी आंखों वाला आबी नरगस का फूल इनटू सम स्प्रिंग किसी चश्मे में इज बनीथ ऑल अडल्ट डिग्निटी वो सब कुछ वो सारे नज़ारे मेरी जवानी की अजमत के खिलाफ हैं कि अब कुओं की गहराई में जड़ों में देखना या झांकना या उनके शहर में गिरफ्तार होना, हरियाई की पतली तह को अपनी उंगलियों से हटाना और बड़ी आंखों वाले आबी नरगिस के फूल को किसी चश्मे पर देखना, ये सब कुछ मेरी जवानी की अजमत के खिलाफ है। यहाँ से ये लाइंस डिपिक्ट करती हैं कि शायर अब जो हेलिकॉन माउंटेन के ऊपर चश्मे और कुएं बने हुए हैं जहाँ से ग्रीक पोइट्स यूनानी शायर पानी हासिल करते हैं इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए कि ये शायरी की देवी की तरफ से मुकद्दस पानी होगा जो उनको इंस्पायर करेगा अच्छी शायरी लिखने के लिए। वो कहता है कि ये तो बच्चों वाली बातें हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं जवान हो गया हूँ, मेरी अकल और मेरी तखय्युल की वुसअत अब बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए यूनानी देवियों में जो शायरी की देवी है उसके हेलिकॉन पर और उससे इंस्पिरेशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मेरी अजमत के ख़िलाफ़ है, ये मेरे मैच्योर पान के ख़िलाफ़ है। मैं खुद मेरे अंदर एक बहुत बड़ा हेलिकॉन बन चुका है, मेरा पर्सनल हेलिकॉन बन चुका है। तो अब मैं अपने अंदर हेलिकॉन रखता हूँ। तो डिग्निटी इज़्ज़त वकार, बनीथ मीन कमतर होना। आई राइम टू सी माई सेल्फ, अब मैं अपने आप को अपनी रूह की गहराई को देखने के लिए मैं शायरी लिखता हूँ। राइम मीन यहाँ शायरी लिखना, टू सी माई सेल्फ खुद से मिलने के लिए, खुद की रूह को देखने के लिए, अपनी रूह को एक्सप्लोर करने के लिए मैं शायरी लिखता हूँ। मेरे अंदर हेलिकॉन मौजूद है जो मुझे इंस्पायर करता है। टू सेट द डार्कनेस इक्विंग, ताकि मैं अपने अंदर के अंधेरे में आवाज़ की गूंज पैदा करता रहूँ। आई राइम टू सी माई सेल्फ टू सेट द डार्कनेस इक्विंग, मैं अपने आप को अपनी रूह की गहराई को देखने के लिए, अपने अंदर के अंधेरे में आवाज़ की गूंज पैदा करने के लिए शायरी करता हूँ। अब मुझे हेलिकॉन पर मौजूद जो ग्रीक म्यूज़ है, शायरी की देवी है, उससे मुझे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने अंदर मेरा पर्सनल हेलिकॉन डेवलप हो चुका है। तो पोएट कहता है कि जिस तरह गहराई से कुओं से पानी निकाला जाता है बकेट्स के ज़रिए, इसी तरह ये पानी मुख्तलिफ खेतों को सैराब करता है। इसी तरह शायर कहता है, शीमस इनी कहता है कि मेरे अंदर, मेरी ज़ात के अंदर मेरा पर्सनल हेलिकॉन है और मेरे पर्सनल इंस्पिरेशन के कुएं हैं जहाँ से मैं पानी हासिल करता हूँ और अपनी ज़ात को सैराब करता हूँ और मैं अपने ही पर्सनल हेलिकॉन से मैं इंस्पायर होता हूँ। मुझे ग्रीक म्यूज़ या शायरी की देवी से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Okay, dear students, thank you very much. If you have any question regarding this video and the translation of this poem, you can ask me in comment box. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. Stay always blessed and remember me in your prayers. Allah Hafiz.